अमीर जमात इस्लामी इंजीनियर मोहम्मद ताहिर मजीद, जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अहमद शेख और क़य्यूम शेख ने टंडो यूसुफ रोड, जमजम कॉटेज और टंडो यूसुफ कब्रिस्तान का दौरा किया। इलाके के अतराफ़ में सीवरेज का गंदा पानी मुस्तकिल जमा होने और आला हुकाम की गफलत के हवाले से जमजम इंडस्ट्रियल एरिया के मोहम्मद अख्तर अराई, जावेद शाह, जैन मलिक और याकूब कुरैशी ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए बताया, कब्रिस्तान के करीब नाले को चंद अनासिर की जानिब से बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़क के साथ साथ कब्रिस्तान में भी दाखिल हो जाता है। हम मुताल्लिका महकमों और अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अरबाब इब्राहिम, डिप्टी कमिश्नर आयशा अबड़ो और मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन से मालूम करना चाहते हैं कि गंदे पानी के नाले को बंद करने का इख्तियार इन्हें किसने दिया है और इन्हें दिया गया है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि सारा ये जो हाल हुआ है, ये बेचारे इंडस्ट्रियल एरिया के यहाँ के लोग हैं, पीछे की सारी आबादियाँ हैं, ये टंडो यूसुफ कब्रिस्तान है। दुनिया में तो अपने जो है वो जाने वालों को इज़्ज़त से रुखसत किया जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ ये है कि उनको गटर के गंदे पानी के अंदर जो है वो दफनाया जा रहा है। कोई भी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो कोशिश की, लेकिन ना कोई डीसी साहिबा जो है वो आई भी हैं, विज़िट भी करके गई हैं, उसके बाद कोई पता नहीं है उनका। कम से कम वो इनको ये परमिशन ही दे देते कि ठीक है आप लोग जो है ना इसको लिंक अप कर लें अगली तरफ, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये पता नहीं, यहाँ पे तो लगता है कि कोई वाली वारिस है ही नहीं, ना कोई बल्दिया वाले इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, ना वासा वाले ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, ना जो है वो अपना ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये ऐसे जैसे हैदराबाद का ये हिस्सा ही नहीं है, ये बिल्कुल इनको हैदराबाद से इनको आउट करके उन्होंने रखा हुआ है। और ये आपके साथ अकलियतों का कब्रिस्तान है, उसका भी बुरा हाल देखें, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है उसके अंदर। हालांकि ये कोई काम नहीं है, तो काम तो एक दिन के, अगर ये इसकी सफाई कर दें ये लोग, यहाँ पे 2 यूसीज़ कनेक्ट हो रही हैं, दोनों यूसीज़ के अगर कुछ लोगों को डिप्यूट कर दें स्वीपर्स को कि इसकी सफाई जो है अच्छे तरीके से हो जाए, तो भी पानी का ये मसला हल हो सकता है। लेकिन नहीं, वो ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है वो पता है आपको कि जेबों में जाते हैं, तनख्वाहें तो कहीं और जाती हैं, काम पर ड्यूटी पर तो कोई आता नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए अभी हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, इंशाल्लाह उनके साथ बैठेंगे, नहीं तो फिर ये ज़ाहिर है लोग एहतजाज पर मजबूर होंगे। इनके पास और तो कोई हल नहीं है, एहतजाज करें फिर ठीक है, फिर उसके बाद उस चीज़ को भी देखेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि डीसी साहिबा को भी फिर दोबारा उनको याद दहानी कराएं कि भाई आप देख के भी गई थी, विज़िट किया है आपने, आप इस पर कोई एक्शन लें, इन लोगों की कोई दादरसी करें। और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर इंशाल्लाह हम दूसरी बात जो है वो करेंगे, इंशाल्लाह लाएअमल बनाएंगे इसके ऊपर इन लोगों के साथ मिल के, और इंशाल्लाह इनको ये हक़ दिलवाएंगे इनका। कम से कम लोग ना नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ना कोई अपनी मैयत दफनाने के लिए आ सकता है, ना कोई अपने घर से बाहर निकल सकता है। तो बुरा हाल है इसका, और इसके लिए जो है इंशाल्लाह जमात इस्लामी जो है इनके साथ खड़ी है। जहाँ भी ये कहेंगे इंशाल्लाह हम इनके साथ होंगे और इंशाल्लाह इनको ये हक़ दिलवा करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हज़ारों रुपए माहाना टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बावजूद सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल तबाह हाल है। ना यहाँ पर बल्दिया काम करने के लिए तैयार है, ना एचडीए काम करने के लिए तैयार है। सब अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो 2 यूसी नाज़मीन हैं वो नालियों को बंद करते हैं भत्ता लेने के लिए। रशीद मलिक है, वो भी यहाँ आकर नालियों को बंद करता है। वो यहाँ का बदमाश और गुंडा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है एमक्यूएम का होने की वजह से। मैं आला काम से अपील करता हूँ कि इस गुंडे को लगाम दे, और मेयर से भी अपील करता हूँ कि इसको लगाम दे और इसको जो फंड दिया गया है उसका हिसाब लिया जाए और इससे पूछा जाए कि इसको सही तरह से साफ़ सुथरा करता है या नहीं करेगा तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। वो रास्ता फसाद की तरफ जाता है। हम एहतजाज भी करेंगे और फसाद भी करेंगे। रहमान रहीम। आज जमात इस्लामी हैदराबाद का वफ़द मोहतरम हाफिज़ इंजीनियर ताहिर मजीद साहब की क़यादत में जमजम कॉटेज पर विज़िट पर आया, इनकी दावत पर आया। यहाँ के मसाइल को सुनने के लिए ये एक अरसे से अज़ाब में मुब्तला हैं। बिजली के बिल पूरे देते हैं, गैस के बिल पूरे देते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स पूरा देते हैं और इतना टैक्स देकर पूरे यानी कि आवाम की ये खिदमत करते हैं। लेकिन इनका इलाका पानी के अंदर डूबा हुआ है, इनका इलाका खंडर बना हुआ है, इनके साथ मौजूद कब्रिस्तान उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये मुतअद्दिद बार हमारे आँखों का तारा, ये ताजिर बिरादरी, ये सनतकार डिप्टी कमिश्नर के दफातर के चक्कर लगाते हैं, बल्दिया के मेयर के पास चक्कर लगाते हैं और ये कमिश्नर के पास जाते हैं, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती। शर्म आनी चाहिए इस किस्म की इंतज़ामिया को कि जो अपने सनतकारों को नाराज़ करे, जो अपने कारोबारी तबके को नाराज़ करे, जो मुकम्मल तौर पर इनको टैक्स देने वाले लोगों को नाराज़ करे। ऐसी हालत के अंदर जमात इस्लामी हरदम इन ताजरों के साथ खड़ी है, इन सनतकारों के साथ खड़ी है, इनके मसाइल हल कराने के लिए, इनके इलाके से पानी का अखराज कराने के लिए, इनके रोड और गलियां बनवाने के लिए और इनको सहूलियात फराहम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। इनकी आवाज़
आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और इनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तौर पर इनके साथ ताउन करेंगे और मसला हल कराकर दम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दमदम इंडस्ट्रियल एरिया जो टंडो यूसुफ से मुलिका है, यहाँ पर जमात इस्लामी हैदराबाद का वफद अमीर ज़िला हाफिज़ ताहिर मजीद साहब की क़यादत में आया और यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा दिल को मायूसी हुई है, परेशानी हुई है कि एक ऐसा इलाका जो कि एक इस्पात इंडस्ट्रीज़ का एक इलाका है और जो कि शहर का गुंजानाबाद इलाका है। 3 बहुत बड़ी आबादियाँ गुलशन रईस, गुलशन हामिद, टंडो यूसुफ इससे बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मकानात और लाखों नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है। लेकिन देखते ही हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका है। कारोबार करने के लिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जोन तो कायम कर दिया गया, लेकिन कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के यूसी के ज़िम्मेदारान किसी सूरत तैयार नहीं है। इस वक्त कंडीशन ये है कि इलाका मकीनों से जब हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ के ताजिर लोगों से मुलाकात हुई है, सनतकारों से मुलाकात हुई है, तो एक गम और गुस्से की एक लहर है, एक मायूसी की कैफियत है। हम आला काम से कहना चाहते हैं कि गम और गुस्से की लहर और मायूसी की जो कैफियत होती है, ये एक बड़े फसाद को जन्म दिया करती है और इस फसाद को रोकना आला हुक्काम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आवाम के पास इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता कि जब अपने तमाम यूटिलिटी बिल्स को अदा कर रहे हों, हर किस्म के टैक्सीज़ को अदा कर रहे हों और उनके पास ज़िंदगी के जीने के दरवाजे तंग कर दिए जाएं, तो बिल आखिर मरता क्या ना करता कि मिज़दाक वो बाहर निकलते हैं और लाइन आर्डर की सूरत हाल भी पैदा हुआ करती है। इस शहर का अमन व अमान हम सबको अजीज़ है। आज हमने इन ताजिरों से भी यही बात की है कि आप लोग अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें। जमात इस्लामी आप पे शाना बशाना खड़ी है। हम इंशाअल्लाह ताला हर दरवाज़े पर, हर फोरम पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल हो जाएं और यहाँ के कारोबारी तबके को, यहाँ के रिहाइश पजीर अफराद को ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए और एक कारोबार दोस्त माहौल यहाँ पर फराहम करके हैदराबाद की तामीर और तरक्की के दरवाज़े को मज़ीद रोशन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब कुरैशी है। मैं जमात इस्लामी के वफ़द का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ ताहिर मजीद साहब का और उनके वफ़द आने वाले रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, उन्होंने हमारी दाद रसी की। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, उनको हमारे साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो इन्होंने कहा है, अब मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मसले मसाइल उन्होंने बता दिए हैं। इतना भी हो जाए तो बहुत है हमारे लिए। शुक्रिया।